नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राना स्पेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग दोबारा से एक माइलेज टेस्ट करने निकल पड़े हैं। बेसिकली हम लोग अपनी फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं दिल्ली से आगरा। और मैं बता दूं टेस्ट में पहले आपको टेम्परेचर अराउंड 40-42 डिग्री हो जाता है आज के डेट में। और हम लोग एसी हमेशा ऑन रखेंगे। और बहुत सारे जो लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आपने जो टेस्ट किया है पिछली बार वाला वो 70 किलोमीटर की स्पीड पे वो कोई टेस्ट नहीं है, 80-90-100 पे चला के दिखाओ तभी हम उसको रियल टेस्ट मानेंगे। तो आज के डेट में आज जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरी गाड़ी जो है 80-90 पे 90 से ऊपर ही रहे। पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़ा हूँ, अभी पेट्रोल भराते हैं। और वैसे मेरी माइलेज जो है अभी 5404 किलोमीटर है। तो भराने के बाद इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऐसा भर दो पूरा लपालप और कट लगने के बाद ही भरते हैं। पूरा फुल टैंक भरेगा आज। अब इसके बाद भरेंगे धीरे धीरे। अब नहीं आ रहा जा रहा, अब नहीं जा रहा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मैंने 48 लीटर पेट्रोल भरा लिया है। और फ्रेंड्स, आगे जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं अपनी गाड़ी की MID क्या बोलती है। ये हमारी MID है, इसमें ये करंट जर्नी। तो DND के बाद हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे लेंगे। और उसके बाद जैसे ही एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा थोड़ी देर बाद ये हमारा होटल है। तो वहीं पर हम लोग होटल में चेक इन करने से पहले एक बार दोबारा से फिलअप कर लेंगे। और इस बार आपको ये रियल माइलेज मिल जाएगी। जो भी मेरे व्यूअर्स थे जिसको कंप्लेंट थी कि मैंने लास्ट टाइम 70-80 की स्पीड में ही माइलेज टेस्ट किया है, उनका आज डाउट हम क्लियर कर। गाड़ी में जो है विंड बूस्टर लगा हुआ है और इसका जो आई ऑटो मोड पे ही मैं मैक्सिमम रखता हूँ उसको। तो यही पता चल जाएगा कि विंड बूस्टर लगाने के बाद हमारी माइलेज में क्या फ़र्क आता है। सो गाइज़, घर से निकलते ही हमको ट्रैफिक मिल गया है और हम चिराग दिल्ली के आसपास पहुँचे। आप देखो मैप में ये 7 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है। और मुझे लगता है ये जो माइलेज टेस्ट होगा इसमें दिल्ली वाला जितना सेक्शन होगा उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पर हम पूरे ट्रैफिक में ही जाएंगे। सो भाई लोग, 1 घंटा ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के बाद और आप देख सकते हैं मेरा करंट जर्नी में 59 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। और मैंने 13 किलोमीटर क्रॉस करे हैं। अब जाके मैं जो हूँ DND पे आ चुका हूँ। और अब मैंने गाड़ी में जो है 70 की, मैं क्योंकि यहाँ पर लिमिट है तो 70 की क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देता हूँ। सो गाइस, DND पार करते ही, नोएडा में एंट्री करते ही आप दोबारा से हमारे सामने ट्रैफिक आ गया। यहाँ देखिए आप, और क्लियरली मैप में देखिए। सो गाइस, करंट माइलेज पहुँच गई है 9:30 के आसपास। और हम लोग अभी नोएडा एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हैं। यहाँ पर 70-80 का मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है बिकॉज ट्रैफिक है। मैं यहाँ पर 90 पे नहीं भगा पा रहा हूँ। हमारी जर्नी है उसमें हमारे को 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे यहाँ से। और हम चाहते हैं कि हमारी माइलेज अराउंड 17-18 आ जाए, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो बाद में पता चलेगा कि माइलेज कितनी आएगी। लेकिन अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। मतलब आराम से 4 लोग तो आराम से बैठ के लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। मैं तो अपने 2 एडल्ट और 2 बच्चे हमेशा रखता हूँ गाड़ी में। बेड का भी जुगाड़ है, अभी तो खैर फिलहाल ऐसे ही लेटे पड़े हैं, वो बेड नहीं बनाया है मैंने बिकॉज जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। जो रोड ट्रिप करते हैं लोग, जिसको हाईवे पे ज़्यादा चलाना है और अगर किसी के पास बच्चा है, बच्चे लेके चलाते हैं, तो बहुत ही बेस्ट कार है। इससे बेस्ट कार आपको मिल नहीं सकती है इस प्राइस रेंज में, जो कि 4.3 मीटर की इसकी लेंथ है। इस प्राइस में तो गाड़ियाँ जो है आपको छोटी वाली मिलती है। तो इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बस मेरे को ये लगता है कि मैं ऑटोमेटिक लेता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्रूज़ कंट्रोल से ऑटोमेटिक वाला काम चल जाता है। आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ कि विंड बूस्टर का क्या रोल है इस गाड़ी में। मैं मुझे गाड़ी उठानी है तो वो कितने आराम से उठ जाएगी। देखो, तो विंड बूस्टर का मैं ये वाला जो मोड चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स प्लस मोड चला रहा हूँ। और इसमें गाड़ी क्या है, बहुत आराम से आप जब भी आपको पिकअप चाहिए ओवरटेक करने के लिए एकदम तुरंत मिलती है। देखो, ये देखो, गाड़ी 3000 के RPM में पहुंच गई है। 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तो जो भाई लोग मुझे बोलेंगे कि माइलेज का टेस्ट तुम कैसे कर रहे हो, वो देखो उनके लिए है ये कि मैं गाड़ी भगा रहा हूँ फुल 3000 के RPM पे है। 110 पे गाड़ी भगा दी है मैंने। थोड़ा लग सको, हाँ।
क्रूज़ भी सेट कर देता हूँ 100 पे। चलो, तो गाड़ी 100 पे चल रही है और स्पोर्ट्स प्लस मोड यूज़ कर रहा हूँ मैं हाईवे पे। सो लो जी भैया, हम लोग घुस रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और अभी नोएडा वाला जो एक्सप्रेस वे था उसे भगा के आया हूँ मस्त गाड़ी में। आपको पीछे दिखाया मैंने विंड बूस्टर का कमाल। अभी मेरा जो है स्पोर्ट्स मोड लगा हुआ है और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एस्टर को यूज़ कर सकते हैं तब आप फैमिली से ट्रिप पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी बेड बनाना। तो जैसे मैंने नॉर्मल लगेज यहाँ रखा हुआ है, इस लगेज को उठा के मुझे अब आगे सेट करना होगा और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेड कैसे बनेगा। तो ये हो गया यहाँ से फ्लाइट, इस तरफ आ जाओ। सुनो, ठीक है ना माँ, बाहर तब में घुस जाएंगे जैसे हम आएंगे। पर मैंने तो सुन ली। सो ये पूरा बेड बन गया है, बड़े कंफर्टेबल फुल। हेलो कर दो सबको। सो फ्रेंड्स, गाड़ी चल चुकी है हमारी 125 करीब पेट्रोल भराने के बाद और आप देख सकते हैं जो MID दिखा रही है वो 15.2 की माइलेज दिखा रही है अभी। और जब से मैं इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ा हूँ नोएडा के बाद से तो मैं 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल पे चले जा रहा हूँ और मेरे क्रूज़ कंट्रोल शायद एक बार भी हटाया नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारी जर्नी जो है अभी सिर्फ 1 घंटे की बची है। 1 घंटे बाद हम लोग आगरा पहुँच जाएंगे। तक की जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही है और विंड बूस्टर के साथ तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी, जैसे मैंने आपको दिखाया। बाकी बेड बन चुका है, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, तो ये एक एडवांटेज है लंबी गाड़ी होने का। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आपको माइलेज का कोई इशू नहीं है, सिटी में आपको अगर माइलेज कोई गाड़ी 8-10 भी दे दे तो कोई इशू नहीं है, तो फिर आप ये गाड़ी आराम से ले सकते हैं। इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखो हमारा एस्ट्रोनॉट झंडा हिला रहा है। चलिए फिर देखा आपने, ये मजे हैं। अगर गाड़ी आपकी 4.3 मीटर की हो तो ये ऐसे बेड बना के अपने छोटे बच्चों को आप सुला सकते हो और कोई भी ट्रिप कर सकते हो। इसीलिए नहीं मैं एस्ट्रो को रेकमेंड करता लोगों को। लोग बोलते हैं कि माइलेज नहीं है, लेकिन माइलेज के अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको माइलेज ही कंसिडर करनी है तो फिर तो आप मारुति करो। और आपको अगर माइलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी सब चीज़ों को एंजॉय करना है, तो फिर आप एक ऐसी गाड़ी लो जो लंबी हो और आपके 1-2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, उसको आप संभाल सको। वैसे 4 बच्चे बहुत कम लोगों के होते हैं, तो लंबी गाड़ी होने का फ़ायदा है। माइलेज तो खैर यार क्या है, इंश्योरेंस बोलूँगा उसको मैं, क्योंकि गाड़ी भारी है तो आपको सेफ्टी में बचाएगी अगर इम्पैक्ट हुआ तो बेसिकली आप इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हो और कुछ नहीं है। सो गाइज़, ये माइलेज टेस्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पिछले कुछ वीडियो में बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, उन सबको धन्यवाद। और बने रहिए राना स्पेस में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हमने टोल क्रॉस किया है आगरा वाला और हमारी डेस्टिनेशन अभी 26 मिनट है यहाँ से। सो अभी भी मैं 100 पे चला रहा हूँ गाड़ी और जो मुझे लग रहा है माइलेज जो है 16 को टच करने वाली है, तो 16 के अराउंड हमारी माइलेज आ सकती है टैंक फुल करने पे। और अभी तक की जर्नी में सब चीज़ कंफर्टेबल रही है, पता ही नहीं चला हमें कि कब हम दिल्ली से निकले और कब हम आगरा पहुँचे, राइट। तो इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है ये, तो 3-4 घंटे की जर्नी तो इसमें पता भी नहीं चलती है। इससे पहले हमारा जो एक्सपीरियंस था TUV में हम चाहते थे, तो हमको थोड़ी बहुत थकान तो होती थी उस गाड़ी में, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची गाड़ी थी, उसमें बॉडी रोल था, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें बॉडी रोल तो है नहीं इतना, और सीटें काफ़ी कुशनी है, कंफर्टेबल है सीट्स, तो फैब्रिक सीट्स है, तो मैं तो कहूँगा फैब्रिक सीट ही कंफर्टेबल है, बिकॉज लेदर सीट गर्मी में परेशानी करती है। सो लो जी, हम उत्तर प्रदेश के आगरा में घुस चुके हैं और 15.9 टच किया अभी तक। आगरा की इनर रिंग रोड स्टार्ट हो गई है और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 19 मिनट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एंट्री करी है, ये फतेहाबाद रोड है और एक्सप्रेस वे छोड़ा है हमने पीछे रिंग रोड के बाद, इनर रिंग रोड के बाद। तो मैं पिछले 2 किलोमीटर से ऐसे ही खोलते हुए आया हूँ, सो दैट जो हवा है वो निकल जाए। और अब मैं पेट्रोल पंप पहुँच चुका हूँ
और यहाँ भराते पेट्रोल और देखते क्या हमारी इस 220 किलोमीटर में क्या माइलेज निकल के आई है। अभी जा रहा तो भैया 15 लीटर पर्ची निकाल देना उसकी। सो गाइस ये आ गया मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये आप पहले फिगर देख लो यहाँ पर। तो लगभग 215 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने और अभी पंप में मैंने आपको दिखाया। सो 215 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए मैंने भराया 15.31 का है। तो अगर मैं माइलेज पे जाऊँ तो 215 डिवाइडेड बाई 15.3 तो माइलेज आ गई 14.05 की। ये माइलेज तब आई है मेरी तब मैं 100 पे गाड़ी चला रहा हूँ, एसी मेरा कंटिन्यू ऑन है और दिल्ली के 40-50 मिनट का ट्रैफिक भी था, आपने देखा डेंस ट्रैफिक। तो मुझे लगता है कि आज का ये ओवरऑल जो माइलेज आया है ये सही ही आया है, इसमें कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर मैं ये गाड़ी 70 की स्पीड में चला के आता तो मैं मान सकता हूँ कि मेरी एवरेज 18-20 के आसपास रहती, तो 4-5 किलोमीटर का इजाफा हो जाता मुझे। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में। अब मैं दिल्ली से आगरा आ चुका हूँ, इसी सेम रूट से 2 दिन बाद में जाऊँगा, तो तब मैं 80 पे गाड़ी चलाऊँगा और जितने भी ट्रैफिक कंडीशन होगी वो सब बताऊँगा और एक और वीडियो टेस्ट बनाऊँगा। तो ये टेस्ट में इतना ही। राना स्पेस में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।